किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। अजी कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जी हां, कुछ ऐसी कहानी है भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज और मुल्तान के सुल्तान के नाम से मशहूर वीरेंद्र सहवाग यानी कि वीरू की। जब सन 1999 में उस समय के भारतीय टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में डेब्यू करने वाले वीरेंद्र सहवाग को 2001 तक यानी कि लगभग 2 सालों तक भारतीय टीम में 5 नंबर पर और 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मौका मिलता था और इन मौकों पर वीरेंद्र सहवाग बुरी तरीके से फ्लॉप होकर भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय चयनकर्ताओं को पूरी तरीके से निराश कर रहे थे। उस दौरान जब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और पूरी भारतीय टीम पर सन 2000 में मैच फिक्सिंग का आरोप लगा, तब मोहम्मद अजहरुद्दीन को भारतीय टीम की कप्तानी और भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया और भारतीय टीम की कप्तानी सौरभ गांगुली के हाथों में सौंप दी गई। इस दौरान सन 2001 में भारत और श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में त्रिकोणीय सीरीज का आयोजन किया जाता है और इस सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली के कहने पर भारतीय चयनकर्ताओं ने वीरेंद्र सहवाग को भारत के 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा बनाया, लेकिन शुरुआत के 2 मुकाबलों में वीरेंद्र सहवाग को भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया। हालांकि इस त्रिकोणीय सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों के बाद वीरेंद्र सहवाग को भारत की प्लेइंग 11 में चोटिल संजय बांगर की जगह पर शामिल किया गया। इस दौरान वीरेंद्र सहवाग को कुल 3 मुकाबले में 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन वीरेंद्र सहवाग इस मौके का फायदा न उठा पाए। इस दौरान वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से इन 3 मुकाबलों में सिर्फ 18 रनों की पारी आई, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट इस त्रिकोणीय सीरीज के सेमीफाइनल मुकाबले में जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाना था, उस मुकाबले में ये चाहते थे कि भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली बुरी तरीके से फ्लॉप चल रहे वीरेंद्र सहवाग को प्लेइंग 11 से बाहर निकालकर सहवाग की जगह पर चोट से रिकवर कर चुके संजय बांगर को टीम में शामिल करें। तारीख 2 अगस्त सन 2001 श्रीलंका का कोलंबो का क्रिकेट मैदान, जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस त्रिकोणीय सीरीज का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना तय हुआ, जहां पर वीरेंद्र सहवाग की जगह पर संजय बांगर को भारत की प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया। लेकिन मुकाबला शुरू होने के कुछ देर पहले ही खबर आती है कि भारतीय टीम के उस दौर के ओपनर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की तबीयत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। सचिन तेंदुलकर जो उस समय भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाते थे, जिनकी वजह से भारतीय टीम लगभग 80% मुकाबलों में जीत हासिल करती थी, और उनके इस तरीके से बीमार होकर इस मुकाबले से बाहर जाने का मतलब भारतीय टीम आधा मुकाबला पहले ही हार चुकी थी। ऐसी हालत में मजबूरी में एक बार फिर से इस सेमीफाइनल मुकाबले से बाहर हो चुके वीरेंद्र सहवाग को भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली ने भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। मुकाबले की शुरुआत होती है जहां पर इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवरों में न्यूजीलैंड के नॉर्थन एस्टल के 108 और कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग के 66 रनों की पारी की बदौलत इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने 264 रनों का विशालकाय पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया। जी हां साथियों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि 264 रनों का लक्ष्य हम विशालकाय पहाड़ जैसा लक्ष्य क्यों बोल रहे हैं? तो साथियों, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे पहले इस सीरीज में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 2 मुकाबले खेले गए और उन दोनों मुकाबलों में पहले मुकाबले में जहां न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में भारतीय टीम को 211 रनों का लक्ष्य दिया था और उस लक्ष्य का पीछा करने के दौरान पूरी भारतीय टीम 127 रनों पर ऑल आउट होकर यह मुकाबला 84 रनों से हार गई थी। ये रहा वो स्कोरबोर्ड। तो वही इस त्रिकोणीय सीरीज में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा मुकाबला खेला गया, तो उस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने निर्धारित 50 ओवरों में भारतीय टीम को 200 रनों का लक्ष्य दिया और उस लक्ष्य का पीछा करने के दौरान पूरी भारतीय टीम 143 रनों पर आउट होकर न्यूजीलैंड से यह मुकाबला 67 रनों से हार गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय न्यूजीलैंड की टीम में कितने खतरनाक गेंदबाज हुआ करते थे और भारतीय टीम उस दौर में कितनी कमजोर टीम हुआ करती थी। ऐसे हालात में यह 267 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के लिए सचिन तेंदुलकर की गैर हाजिरी में बिल्कुल पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिस पर चढ़ना भारतीय टीम के लिए आसान होने वाला नहीं था। ऐसी हालत में अब भारतीय पारी का आगाज होने वाला था, लेकिन भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि आज इस मुकाबले में सौरभ गांगुली के साथ ओपनिंग कौन करेगा, क्योंकि इससे पहले तो सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करते थे। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली वीरेंद्र सहवाग के पास जाते हैं और उन्होंने वीरू से कहा कि वीरू, आज तुझे ओपन करना है। जिस पर वीरू ने कहा कि दादा, मैं ओपन कैसे कर सकता हूं, मैं तो 5 नंबर पर खेलता हूं, मेरे पास ओपन करने का कोई आइडिया नहीं है। जिस पर दादा ने झल्ला कर कहा कि अबे वीरू, तू ऐसे भी 5 नंबर और 6 नंबर पर बल्लेबाजी करके कौन सा तीर मार लिया, क्या उखाड़ लिया? और सुन, तूने ना 5 नंबर ना 6 नंबर पर बल्लेबाजी करके जो तीर मारा है ना और जो उखाड़ा है ना, बस उससे थोड़ा सा ज्यादा उखाड़ने की कोशिश करना। वैसे भी कप्तान होने के नाते मेरे ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर पड़ रहा है तुझको टीम से बाहर करने के लिए, तो बाहर होने से अच्छा है कि एक बार ओपनिंग भी ट्राई कर ले, क्या पता ओपनिंग में तू कुछ अच्छा कर ले जाए। दादा के बार बार कहने पर वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग करने के लिए तैयार होते हैं। ऐसी हालत में पूरी दुनिया के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली जो वीरेंद्र सहवाग को ओपनिंग करने के लिए बोल रहे थे, उन्हें इस बात
बात का तनिक भी एहसास नहीं था कि जो वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग के लिए तैयार नहीं हो रहा है, जिस वीरेंद्र सहवाग को सौरभ गांगुली इस मुकाबले के बाद टीम से बाहर करने के बारे में सोच रहे हैं, वो वीरेंद्र सहवाग आज इस मुकाबले में कुछ ऐसा कर जाएगा जिसका इतिहास गवाह होगा, जिसे लोग सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। जो इस मुकाबले से लेकर आने वाले लगभग 15 सालों तक क्रिकेट की दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरसाएगा कि वीरू के सामने कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। मुकाबले की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड की तरफ से। गेंदबाजी में पारी का पहला ओवर लेकर आता है डेरिल टफी और टफी के सामने भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली। डेरियल टफी ने अपने इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को एक भी रन बनाने का मौका नहीं दिया। ऐसे हालात में पहले ही ओवर में डेरियल टफी की इस खतरनाक गेंदबाजी को देखकर पूरी दुनिया यह समझ चुकी थी कि पिछले दोनों मुकाबले की तरह यह मुकाबला भी भारतीय टीम न्यूजीलैंड से हार जाएगी। ऐसी हालत में दूसरे ओवर की शुरुआत होती है और न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आता है काइल मिल्स और काइल मिल्स की पहली ही गेंद पर वीरेंद्र सहवाग ने अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए कवर के क्षेत्र में गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने अपनी पारी का आगाज किया। काइल मिल्स की पहली ही गेंद पर चौका लगाने के बाद वीरेंद्र सहवाग ने मिल्स की तीसरी गेंद पर ऑन साइड के क्षेत्र में ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन को पार कर गई। वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से दूसरे ओवर में निकले ये 2 चौके महज चौके नहीं थे, बल्कि वीरेंद्र सहवाग के वो कहर बरसाने वाले इरादे थे जिस कहर में पड़कर आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का करियर तबाह और बर्बाद होने वाला था। दूसरे ओवर की समाप्ति होती है और न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आता है न्यूजीलैंड का खतरनाक गेंदबाज डेरियल टफी, जिसने अपने पहले ओवर की गेंदबाजी में भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को हिलने तक का मौका नहीं दिया था। ऐसे हालात में डेरियल टफी अपने ओवर की पहली गेंद डालता है, तब डेरियल टफी की यह गेंद वीरेंद्र सहवाग के कान के पास से सीटी बजाते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में चली जाती है, जिस पर घमंड में चूर होकर टफी वीरेंद्र सहवाग को स्लेज करता हुआ ताना मारता है, ओए बच्चे, क्रिकेट खेलना तेरे बस की बात नहीं है, जा हरियाणा में तबेला खोल के दूध बेच, क्रिकेट हम खेल लेंगे। टफी के इस ताने पर वीरेंद्र सहवाग चुप रहे। उन्होंने टफी को बल्ले से जवाब देने का मन बनाकर टफी की दूसरी गेंद पर मिड विकेट पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर वीरेंद्र सहवाग ने टफी के इस ओवर की अगली 2 गेंद पर 2 और बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 3 चौके सहित 12 रन ठोककर उस भीषण रण का आगाज कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। टफी के बाद न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का छठा ओवर लेकर आता है काइल मिल्स और मिल्स के इस ओवर में वीरेंद्र सहवाग उस पर कहर बनकर टूट पड़े। इस दौरान सहवाग ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि इस ओवर में कुल 4 चौके जड़कर वीरेंद्र सहवाग ने देखते ही देखते 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को 58 रनों के करीब पहुंचा दिया। इस दौरान जहां भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली के बल्ले से 33 गेंदों पर सिर्फ 10 रन आए थे, तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने अभी तक इस मुकाबले में 27 गेंदों पर 47 रन ठोककर वीरेंद्र सहवाग ने विश्व क्रिकेट में यह ऐलान कर दिया कि विश्व क्रिकेट का सबसे विध्वंसक बल्लेबाज अब क्रिकेट की दुनिया में अपना कदम रख चुका है। लेकिन अभी तक वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से निकल रहे ये रन एक ट्रेलर था। इस मुकाबले का जो असली सीन था वो अभी बाकी था। जी हां, पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्तों। जी हां साथियों, न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 12वां ओवर लेकर आता है डेरिल टफी और टफी के इस ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने किस तरीके का तांडव मचाया उससे पहले आप इस वीडियो के जरिए देखिए। This is majestic stuff. Just stood back and smashed it. I love Viv Richards. That went to the fence. Absolute rocket. The Tendulkar. There he goes again. It's through the offside field. 4s in a row. Well, it's unbelievable. This is outstanding stuff. 4 boundaries in the over. What it's done, it's not only lifted the spirits of the Indians in the dressing room and the people watching, but Lord, so much easier. Certainly does. He can slow down. He's not going to slow down. It's it. Oh, it's all the way. Yes, it's a 6. Magnificent 6. What an over. जी हां साथियों, देखा आपने वीरेंद्र सहवाग ने न्यूजीलैंड के ही नहीं बल्कि उस दौर के सबसे खतरनाक गेंदबाज डेरिल टफी के इस ओवर में किस तरीके से बैक टू बैक 4 चौके और उसकी आखिरी गेंद पर इस गगनचुंबी छक्के सहित वीरेंद्र सहवाग ने इस ओवर में कुल 22 रन ठोककर वीरेंद्र सहवाग ने तबेला खोलकर दूध बेचने की सलाह देने वाले डेरिल टफी की लाइन और लेंथ को सरे बाजार नीलाम करके कोलंबो के इस क्रिकेट मैदान पर हाहाकार मचा दिया। वीरेंद्र सहवाग आज न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में जिस तरीके से रौद्र रूप धारण करके न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को ठोक रहे थे, उसे देखकर
कोई भी न्यूजीलैंड का गेंदबाज आज भारतीय टीम के इस बब्बर शेर के सामने गेंदबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इस दौरान देखते ही देखते जहां 21 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 140 रनों तक पहुंच चुका था, तो वहीं वीरेंद्र सहवाग भी अब 68 गेंद पर 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां, सही सुना आपने, सिर्फ और सिर्फ 68 गेंद। और इस दौरान 21वें ओवर की इस 5वीं गेंद पर वीरेंद्र सहवाग के द्वारा लगाए गए इस सिंगल के साथ ही वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ 69 गेंद पर ही न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना शतक ठोककर पूरी दुनिया को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। जी हां साथियों, वीरेंद्र सहवाग वो सहवाग जिनके बल्ले से पिछले 3 मुकाबलों में सिर्फ 18 रनों की पारी आई थी। जिस वीरेंद्र सहवाग को उनके कप्तान और टीम के मैनेजमेंट इस मुकाबले के बाद टीम से बाहर फेंकने वाला था। साथियों, वीरेंद्र सहवाग की इस 100 रनों की पारी में वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से कुल 19 चौके और 1 छक्के, यानी कि वीरेंद्र सहवाग ने इस शतकीय पारी के दौरान 82 रन तो सिर्फ बाउंड्री से बनाए थे। इससे आप वीरेंद्र सहवाग की तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से आई इस 69 गेंदों पर 100 रनों की शतकीय पारी उस दौर में वनडे इतिहास की सबसे तेज पारियों में से एक थी। वीरू के इस तूफानी शतक पर उस स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया वीरेंद्र सहवाग के नाम का जयकारा लगा रही थी। वीरू की इस तूफानी 100 रनों की पारी की बदौलत भारतीय टीम का इस मुकाबले में जीत का रास्ता आसान हो गया, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 45 ओवर में ही अपने नाम कर लिया। हाँ, वो भारतीय टीम जो इस सीरीज में न्यूजीलैंड से खेले गए 2 मुकाबलों में 150 रन भी नहीं बना पाई थी, वो भारतीय टीम इस मुकाबले में सिर्फ 45 ओवर में ही 270 रन बनाकर 7 विकेट से इस मुकाबले में जीत दर्ज करती है। साथियों, वीरेंद्र सहवाग की इस तूफानी पारी के बाद भारतीय टीम को वीरू के रूप में एक ऐसा बल्लेबाज मिला जिसने अपनी अद्भुत आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर विश्व क्रिकेट में कई रिकॉर्ड तोड़े और कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं, जिसमें क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज पाकिस्तान के खिलाफ 309 रनों की पारी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 319 रनों की तूफानी पारी के साथ साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मुकाबले में 200 रनों की पारी प्रमुख थी। वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से निकले इस तूफानी शतक के बाद वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2014-2015 तक वो लगातार भारतीय टीम के हिस्सा बने रहे। इस दौरान वीरेंद्र सहवाग ने 2007 T20I वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाई। साथियों, वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर में न सिर्फ अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बल्कि गेंदबाजी से भी कई खिलाड़ियों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर कई अहम मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई। साथियों, आप वीरेंद्र सहवाग के इस तूफानी शतक पर आप उन्हें 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा।